हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सारथी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। जैसे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन पढ़ रहे थे यूनिट वाइज, आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स के बारे में, और साथ ही साथ जो हमारी ह्यूमन वेलफेयर की यूनिट है जिसमें हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये जो दो चैप्टर हैं उनके, और साथ ही साथ जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड जो हमारा सिक्स चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन सब के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस जानेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पी प्लांट, जो मेंडल ने सिलेक्ट करे थे एक्सपेरिमेंट के लिए, उसका क्या एडवांटेज था। जैसे उसका जो लाइफ स्पेन था वो छोटा था, उसमें कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इजीली हमें मिल जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे एडवांटेज आपको पता होने चाहिए। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या था और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था। फिनोटाइपिक रेशियो हमारा था 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1। उसके बाद टेस्ट क्रॉस आपको पता होना चाहिए, हम क्यों करते हैं और उसे करने का तरीका क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पता होना चाहिए क्या है, उसकी एक्सेप्शन पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं कहते हैं। उसके बाद आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है एग्जाम्पल के साथ, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए प्लियोट्रॉपी क्या होती है, ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस पे, तो उसमें भी आपको फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो पता होना चाहिए। उसके बाद इस चैप्टर के हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर में से, यहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है वो है पैरेललिज्म क्या होता है जीन एंड डिफरेंस के बीच में, और जो बाकी क्वेश्चन आते हैं वो एक्सपेरिमेंट से आते हैं। जैसे TH मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसमें उन्होंने किस ऑर्गेनिज्म को यूज़ करा था, उस ऑर्गेनिज्म को लेने के क्या हमारे फ़ायदे थे, ठीक है। जैसे उसका जो लाइफ स्पेन था वो छोटा था, मेल एंड फीमेल उसमें हम इजीली अलग अलग कर सकते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद इनकम्प्लीट लिंकेज आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और उसका रेशियो किस तरीके से डिफरेंट होता है डाया हाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हनी बीज में किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। मेल हेट्रोगेमिटी क्या होती है, फीमेल हेट्रोगेमिटी क्या होती है, एंड ह्यूमन एंड बर्ड्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए, हर साल 1 मार्क्स में पूछता है या फिर 2 मार्क्स में पूछ लेता है, और मेंडेलियन डिसऑर्डर पता होना चाहिए। दोनों में से किसी एक डिसऑर्डर में से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। इसमें जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है जो डबल हेलिक्स मॉडल था जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, उसके क्या साइलेंट फीचर्स थे, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। सेकंड चीज सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, इसकी एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। ये कभी कभार 1-2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। उसके बाद यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि DNA की पैकिंग कैसे होती है यूकैरियोट्स में। उसके बाद इसमें जो एक्सपेरिमेंट है हमारे, उसमें जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, वो हमारा इम्पोर्टेंट है जो ग्रिफिथ ने करा था। उसके बाद एक जो हमारा लास्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है जेनेटिक मटेरियल इज DNA, वो भी हमारा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA, ठीक है, जो आपको रेप्लिकेशन में मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद आपको प्रोसेस पता होने चाहिए, जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ओपन, इनमें कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये प्रोसेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद जेनेटिक कोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आता है 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। HGP के गोल्स क्या होते हैं और उसके साइलेंट फीचर क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कभी कभार पूछता है 2 मार्क्स में, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं, जो है ह्यूमन वेलफेयर यूनिट। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 7 एवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए हैं,
वो इसलिए क्योंकि जो एवोल्यूशन चैप्टर है वो 2021 के सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। सो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो हमारे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस, जिसमें हम आप टाइफाइड पढ़ेंगे, ठीक है, आप डेंगू पढ़ेंगे, चिकनगुनिया पढ़ेंगे। तो उन सब का आपको पता होना चाहिए वेक्टर कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से वो फैलते हैं, ठीक है। और अगर किसी का कंफर्मेशन टेस्ट होता है तो वो कंफर्मेशन टेस्ट क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल आनी चाहिए, एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। साथ ही साथ आपको इनेट इम्यूनिटी पता होनी चाहिए, क्या होती है इसके चार टाइप कौन से होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करती है। उसी के साथ साथ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पता भी होनी चाहिए कि बी लिम्फोसाइट्स, एंटी लिम्फोसाइट्स कहाँ से बनते हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पता होना चाहिए वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, कई बार क्या होता है वैल्यू बेस्ड की तरह इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने टॉपिक नहीं लिखे हैं जो कभी कभार पूछ ले जाते हैं वो है ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, और एलर्जी। ये दो टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, कभी कभार पूछ ले जाते हैं। एड्स एंड कैंसर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों में से हर बार एक क्वेश्चन, दोनों टॉपिक किसी एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स आपको सारे पता होने चाहिए, किन प्लांट से निकलते हैं, किस तरीके से लिए जाते हैं, कहाँ जाके अटैच होते हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा मारिजुआना है, ठीक है, और ओपियोइड्स हैं, ये कहाँ पे जाके ब्रेन में किस जगह पे जाके एक्टिव होते हैं, ठीक है, और किन प्लांट से निकलते हैं, इन्हें किस तरीके से लिया जाता है, जैसे इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, ओरल इंजेक्शन होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन क्या क्या है और इसकी कंट्रोल्स क्या क्या है, ठीक है, इसके लिए हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, अगर इस चैप्टर से वैल्यू बेस्ड बनेगा तो या तो वो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन से आएगा या फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से आएगा, तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 9 स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये भी हमारा 2021 के सिलेबस से हट गया है, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में नहीं बता रहा, ठीक है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पीडीएफ में आपको ये चैप्टर भी मिल जाएगा। हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें पता होना चाहिए आपको कि कौन से माइक्रोब्स हाउस होल्ड के प्रोडक्ट में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे LAB लैब हमारा बैक्टीरिया है जिसे दूध से दही बनाने में हम यूज़ करते हैं। बेवरेजेस में कौन से हम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, और पेंसिलिन पता होनी चाहिए, किस तरीके से पेंसिलिन का क्या कहते हैं हमारा डिस्कवरी हुई पेंसिलिन की, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने करी, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद केमिकल एंजाइम और उनके इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ये आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। जैसे साइक्लोस्पोरिन एक किस एंजाइम के द्वारा प्रोड्यूस होता है और किस जगह हम उसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है। साथ ही साथ मिथेनोजेंस कहाँ क्या होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें माइक्रोब एज अ बायोफर्टिलाइजर, तो ये माइक्रोब्स एज अ बायोफर्टिलाइजर कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें इसमें पूछ लिया जाता है कि साइनो बैक्टीरिया का क्या रोल होता है, ठीक है, और बाकी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब का क्या रोल होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी उसका और इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सके और अच्छा स्कोर कर सके अपने बोर्ड एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।